दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया में $3 ट्रिलियन की इस्लामी बैंकिंग सिर्फ एक शख्स के नजरिए की बदौलत मुमकिन हुई है। जी हां, यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया को यह सिखाया कि सूद के बगैर भी एक मुस्तहकम मालियाती निजाम मुमकिन है। यह कहानी है मुफ्ती तकी उस्मानी की, एक ऐसे आलिम जिन्होंने इस्लामी मईशत को एक नया रुख दिया, एक ऐसे मुफक्किर जिन्होंने बैंककारी के जदीद उसूलों को इस्लामी फिक के मुताबिक ढाल दिया, एक ऐसे कानूनदान जिनके फैसले 50 से ज्यादा इस्लामी ममालिक के अंदर तस्लीम किए जाते हैं। मगर यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। यह एक ऐसे शख्स की जिद्दोजहद है जिसने मदरसे से लेकर अदालत तक, मालियाती इदारों से लेकर आलमी पॉलिसी मेकिंग तक हर मैदान में अपनी फिक्री बसीरत का लोहा मनवाया। यह कहानी है इल्म, इस्तकामत और एक नजरिए की जीत की। यह कहानी शुरू होती है 1943 के अंदर। देवबंद के इल्मी माहौल में एक बच्चा पैदा हुआ जिसे कुदरत ने जहानत और इल्म की प्यास दी थी। यह बच्चा बचपन ही में कुरान पाक हिफ्ज कर चुका था और 10-15 साल की उम्र तक आते आते मजहबी उलूम में गहराई से दाखिल हो चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि तकी उस्मानी सिर्फ एक ट्रेडिशनल यानी रिवायती आलिम नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने मदरसे के साथ साथ मॉडर्न तालीम भी हासिल की, कराची यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री ली और फिर दुनिया के बड़े बैंकिंग सिस्टम्स को इस्लामी उसूलों के मुताबिक ढालने के सफर पर निकले। ये वो सफर था जो आगे चलकर तारीख का हिस्सा बनने वाला था। 1980 की दहाई में जब पूरी दुनिया सूदी बैंकिंग पर चल रही थी, मुफ्ती तकी उस्मानी ने एक इनकलाबी कदम उठाया। उन्होंने दुनिया के पहले इस्लामी बैंकों के उसूल मुरत्तब किए और आज उनके उसूलों पर अमल करते हुए 100 से ज्यादा बैंक दुनिया भर में चल रहे हैं। आज $3 ट्रिलियन की इस्लामी बैंकारी मुफ्ती तकी उस्मानी के दिए गए उसूलों पर काम कर रही है। दुबई, सऊदी अरब, मलेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, इंडिया, हर जगह इस्लामी फाइनेंस का निजाम मुफ्ती तकी की तहकीक पर खड़ा है। 1980 में मुफ्ती तकी उस्मानी को पाकिस्तान की शरीयत अदालत का जज मुकर्रर किया गया था। यहां उन्होंने एक ऐसा तारीखी फैसला दिया जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया था। 1999 में उन्होंने सूद को गैर इस्लामी और गैर कानूनी करार दे दिया, लेकिन इस फैसले को चैलेंज किया गया, मुफ्ती तकी उस्मानी के ऊपर दबाव डाला गया, मगर 2002 तक वो अपने उसूलों पर कायम रहे। ये वो वक्त था जब वो सुप्रीम कोर्ट के शरीयत बेंच का हिस्सा थे और इस्लामी कानून के मुताबिक फैसले कर रहे थे। मुफ्ती तकी उस्मानी की खिदमात सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि 50 से ज्यादा ममालिक में उनके फतवे और फैसले माने जाते हैं। 2009 से 2024 तक द रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर, जो हर साल पूरी दुनिया के बाअसर मुसलमानों की फहरिस्त जारी करता है, उसने मुसलसल दुनिया के सबसे ज्यादा बाअसर मुसलमानों में मुफ्ती तकी उस्मानी को शुमार किया। मुफ्ती तकी ओआईसी की फिक्र एकेडमी के मुस्तकिल रुकन है। उनके मशवरों पर इस्लामी ममालिक के कवानीन में तब्दीलियां की जाती है, चाहे बैंकारी हो, अदलिया हो या तालीम, वो हर मैदान में नुमाया रहे। लेकिन ये सब कुछ मुफ्ती तकी उस्मानी के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब वो इस्लामी बैंकारी जैसे पेचीदा निजाम को दुनिया के सामने रख रहे थे, जब वो जदीद फिक्र को इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ जोड़ रहे थे, जब उन्होंने अदल इंसाफ और मईशत को सूद से पाक करने की कोशिश की, तो वो तनकीद का निशाना बन गए। यहां तक कि उनके अपने फिरके के कुछ उलमा, जो शायद बैंकिंग और मॉडर्न मालियाती प्रिंसिपल की बारीकियों को नहीं समझ सके थे, उन्होंने भी उन पर शदीद तनकीद की। उन्हें ऐसे इल्जामात का सामना करना पड़ा जिन पर एक आदमी, आम आदमी भी दूसरे पर इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचता। किसी ने कहा मुफ्ती तकी हमारे दीन से गद्दारी कर रहे हैं, किसी ने कहा ये मॉडर्निटी के नाम पर ट्रेडिशंस को बदल रहे हैं, किसी ने कहा ये इस्लामी उसूलों पर समझौता कर रहे हैं, यहां तक कहा गया कि ये तो हराम को हलाल करार देने की कोशिश कर रहे हैं। आने की जिंदगी दरअसल एक नजरिए की जीत की कहानी है। यह सिर्फ एक आदमी का सफर नहीं, बल्कि एक ऐसे विजन का नतीजा है जो शायद आम लोगों के लिए नामुमकिन लगता था। आलमी मालियाती निजाम के माहिरीन कहते थे सूद के बगैर मईशत नहीं चल सकती, लेकिन आज $3 ट्रिलियन की इस्लामी बैंकिंग
उनके सामने एक हकीकत बन चुकी है। मगरिबी अदालती मॉडल्स को दुनिया का फाइनल स्टैंडर्ड समझा जाता था, लेकिन मुफ्ती तकी ने साबित किया कि इस्लामी फिक्र जदीद कानून के साथ हम आहंग हो सकती है। रिवायती उलमा सिर्फ मदरसों तक महदूद रहते थे, लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी ने अदालत, मईशत और इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग तक अपनी फिक्री पहुंच कायम की। यह कहानी हमें इस हकीकत की याद दहानी कराती है कि इल्म, उसूलों और इस्तकामत के साथ अगर आगे बढ़ा जाए तो नजरिए महज ख्यालात नहीं रहते, बल्कि हकीकत में ढल जाते हैं। एक इंसान का विजन पूरी दुनिया की हकीकत बन सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि हम कितने तैयार हैं। अगर आपको मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि मुफ्ती तकी उस्मानी की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा मुतासिर करती है।